Good morning, students. Welcome back to our online classes. I hope you all are doing good. Myself, Mansi Agarwal, and I'm your English teacher as well as your math teacher and class teacher also. Today we will discuss about your English syllabus. As you can see, this is your English book front cover page. ये आपकी बुक का फ्रंट कवर पेज है. आप सब लोग अपनी अपनी बुक खोल सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि आपकी बुक का जो फ्रंट कवर पेज है यही है. अगर आपने अभी तक परचेज नहीं करी है बुक तो आप अपनी बुक्स परचेज कर सकते हैं. ओके. अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि आपकी इंग्लिश के जो सिलेबस है उसमें एक्चुअली चैप्टर्स कितने हैं और हमने उसको किस किस तरह डिवाइड किया हुआ है. आपकी इंग्लिश की बुक में जो टोटल चैप्टर्स हैं वो कितने हैं? 13 चैप्टर्स हैं, जिसे हमने 3 टर्म्स में डिवाइड करा है, जैसे ही हमने बाकी सब्जेक्ट्स में करा था. टर्म फर्स्ट, टर्म सेकेंड एंड टर्म थर्ड. 3 टर्म्स में हमने इसको डिवाइड करा है. तो हमने जो फर्स्ट टर्म में चैप्टर्स लिए हैं वो कितने लिए हैं? हमने टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो लिए हैं थर्ड टर्म में आपके वो हैं 5 चैप्टर्स आपके फर्स्ट टर्म में हैं. उसके बाद में जो आपके चैप्टर्स हैं 4 आपके सेकेंड टर्म में हैं और 4 आपके थर्ड टर्म में है. ये आपके फर्स्ट टर्म में है, ये आपके सेकेंड टर्म में है और ये आपके थर्ड टर्म में है. 3 टर्म में हमने आपका ये सिलेबस जो है डिवाइड करा हुआ है. ये ऐसे ऐसे जो टोटल चैप्टर है. नंबर 1 जो चैप्टर है गेस हु इज सी. फर्स्ट चैप्टर. सेकेंड चैप्टर है द ब्यूटीफुल रोज एंड द कैक्टस. थर्ड चैप्टर है आपका ऑनेस्टी ऑलवेज ब्रिंग रिवॉर्ड. फोर्थ चैप्टर है आपका जस्टिस टू द ओल्ड हॉर्ट्स. फिफ्थ चैप्टर है आपका लिजर्व. सिक्स चैप्टर है आपका बेस्ट वॉर्थी ऑफ जजमेंट सीट. 7 चैप्टर है आपका रियल फ्रेंड. 8 चैप्टर है आपका 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन. ये आपकी एक पोएम है. 9 चैप्टर है आपका टापू ऑफ द गार्बेज डैम. 10 चैप्टर है आपका एनिमल्स ऑल्सो वॉन्ट लव. 11 चैप्टर है आपका चैलेंजिंग मिशन. 12 चैप्टर है आपका द वंडरफुल वर्ल्ड. ये भी आपकी एक पोएम है. 13 चैप्टर है आपका द एलिफेंट इन द पोट. अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि जो हमारे चैप्टर्स हैं इनके जो हमने नेम तो अब जान लिए हैं, अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली क्या क्या. ओके. जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो आपका कौन सा है? गेस हु इज शी. तो ये आपकी एक पोएम है. इसका मतलब क्या है? इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या? गेस हु इज शी का मतलब है कि हम इस पोएम के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगाएंगे. वो हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएंगे कि वो लड़की ऐसी है, वो लड़की ऐसी है, वो क्यूट है, नॉटी है, चीयरफुल है, जो भी है, वो इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल है, कैसी है वो. हम उसके बारे में पहले हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पता करेंगे. उसके बाद में हमें गेस करना है कि वो लड़की एक्चुअली है कौन. आपको एक साइड में एक पोस्टर दिखेगा पोएम में, तो आपको अंदाजा लगाना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के बाद कि वो लड़की एक्चुअली है कौन. सेकेंड चैप्टर है आपका द ब्यूटीफुल रोज एंड द कैक्टस. हम इसके बाद इसमें चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? ये आपका एक चैप्टर है, पोएम नहीं है. इसमें हम पढ़ेंगे ब्यूटीफुल रोज एंड द कैक्टस. रोज के बारे में, रोज तो सबको पता ही है क्या होता है, गुलाब का फूल. तो हम उसकी ब्यूटीफुल रोज के बारे में पढ़ेंगे कि रोज कैसा है, क्या है. और हम कैक्टस के बारे में पढ़ेंगे. कैक्टस तो आपको पता ही है ना कि कैसा प्लांट होता है. एक प्लांट होता है जिसके अंदर बहुत सारे कांटे लगे होते हैं और ये कहाँ पे पाया जाता है? डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, राजस्थान वगैरह में. तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे. रोज भी ब्यूटीफुल है अपने नेचर के अंदर. हम लोग कितनी सारी डेकोरेशन में भी यूज करते हैं. स्मेल भी इसके अंदर से कितनी अच्छी आती है. और कैक्टस भी एक अच्छा नेचर की उससे है जहाँ पे ये पाया जाता है, वहाँ की सुंदरता को ये बढ़ाता है. ऑनेस्टी. और थर्ड चैप्टर जो है अब आपका थर्ड चैप्टर जो है आपका ऑनेस्टी ऑलवेज ब्रिंग रिवॉर्ड. ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? हमारा सच्चाई. ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? हमारा सच्चाई. हाँ, सच्चा इंसान, जो हमारी सच्चाई होती है. ऑलवेज ब्रिंग रिवॉर्ड. रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है? कोई इनाम.
हमारी जो सच्चाई होती है वो हमेशा एक हमें इनाम देती है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जब हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे। बाकी आप अभी थोड़ा सा मॉरल के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। ऑनेस्टी ऑलवेज ब्रिंग रिवॉर्ड। जो सच्चा इंसान होता है, जो हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलता है, ये सच बोलता है, औरों के लिए कभी भी झूठ नहीं बोलता, कुछ नहीं करता, तो उसको हमेशा क्या, भगवान हो, नेचर हो, कोई भी हो, या जिसके साथ आप अच्छे हो, तो वो आपको हमेशा क्या देगा, रिवॉर्ड देगा। ज़रूरी नहीं है कि वो रिवॉर्ड पैसे से हो या किसी गिफ्ट से हो, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अच्छाई के फॉर्म में हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो 4th चैप्टर अब आपका आ जाता है जस्टिस टू द ओल्ड हॉर्स। जस्टिस का मतलब क्या होता है, इंसाफ। ठीक है, अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो हम उसे इंसाफ देते हैं। कोई किसी के साथ गलत कर देता है तो पुलिस, जज, कोर्ट पे हमें इंसाफ मिलता है। या ऐसे ही हमारे इंसानी रूप में भी हमें इंसाफ मिलता है। जैसे अब आपको कोई मैम, बच्चे ने, किसी गलत बच्चे ने ऐसे ही आपको बिना मतलब कि मार दिया या आपका कोई सामान ले लिया, तो आप मैम के पास जाते हैं ना कि मैम इसने मेरे साथ ये करा, तो मैम कितनी बार बोलती हैं कि नो, आपको ऐसा नहीं करना, उसको सॉरी बोलो या उसका सामान वापस ला के दो या कुछ भी है, तो आपको जस्टिस मिला। तो जस्टिस, ऐसे ही जस्टिस किसको मिलेगा, ओल्ड हॉर्स को। हॉर्स मतलब आपको पता है ये घोड़ा होता है। तो कोई एक बूढ़ा घोड़ा है, उसको क्या इसमें जस्टिस मिलेगा, लेकिन उस क्या हुआ है उसके साथ, कैसे उसको जस्टिस मिला, क्या हुआ, ये सब हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम आपको क्लियरली समझाएंगे। 5th चैप्टर जो आपका आ जाता है लीजर। लीजर में क्या है, लीजर का मतलब क्या होता है, फुर्सत। लीजर का मतलब क्या होता है, फुर्सत। इस पोयम, ये एक्चुअली एक पोयम है। हम इस पोयम में आपको पढ़ेंगे कि जो फुर्सत है हम लोगों के पास अब बिल्कुल नहीं है। आप सबको पता है कि अब हमारा जो शेड्यूल होता है वो कितना कितना ज़्यादा बिजी रहता है। हम लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। एक्चुअली अगर हम देखा जाए, इंसान को इस टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पढ़ाई है, बच्चों को बिल्कुल पढ़ाई में रहना होता है। सुबह उठना, स्कूल जाना, फिर अपनी स्टडीज़ करना। तो बच्चे हों, बड़े हों, सब बिजी हैं बहुत ज़्यादा। पापा हैं आपके, वो सुबह उठते हैं, अपने काम पे जाते हैं, चाहे किसी की शॉप हो या जॉब हो। मम्मी है, सुबह उठ के घर में काम करने लग जाती हैं, या फिर कितनी तो लेडीज़ ऐसी भी होती हैं जो हाउस वाइफ भी होती हैं और बाहर वर्क भी करती हैं। तो किसी के पास भी अगर आज के टाइम में देखा जाए तो टाइम नहीं है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इंसान जो है उसके पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर हमारे पास ऐसा होने लगे कि हमारे पास बहुत सारा टाइम हो, फुर्सत हो, हम चीयर कर सकें, तो कैसा होगा, हम लोग कितना बिजी रहते हैं, क्या करते हैं, कितना बिजी शेड्यूल रहता है। तो उन सब के बारे में हम इस पोएम के अंदर पढ़ेंगे डिटेल में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे। फिर आपका जो 3rd टर्म में सिलेबस है, 2nd टर्म में सॉरी, वो कौन सा चैप्टर आ जाएगा, नंबर 6 चैप्टर आ जाएगा, बेस्ट वॉर्थी ऑफ जजमेंट सीट। जजमेंट सीट मतलब वॉर्थी, मतलब जो उसके काबिल है या फिर जो सही निर्णय ले सकता है। जजमेंट सीट, जैसे आपकी टीचर है, अगर आपको क्या कराना है, कैसे कराना है, कब कराना है, तो वो उनका डिसीजन होगा। लेकिन उस सीट पे जो होना चाहिए, वो जो काबिल है या जो सही डिसीजन ले सकता है वही होना चाहिए। इस बारे में हम पढ़ेंगे। 7th चैप्टर फिर आ जाता है रियल फ्रेंड। रियल फ्रेंड मतलब आपका सच्चा मित्र। रियल मतलब सच्चा, जो बिल्कुल सच्चा है। फ्रेंड मतलब आपका मित्र। तो रियल फ्रेंड, एक सच्चा दोस्त क्या होता है, सच्चे दोस्त की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैसा होता है, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए अपने दोस्त के लिए, उसके अच्छाई के लिए, या वो गलत राह पे जा रहा है या वो अच्छा करना है, उसकी हेल्प करनी है, कैसे, उस सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन। 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन एक पोएम है। तो ये जब हम पढ़ेंगे 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, उसके बारे में हम तब पढ़ेंगे। टप्पू एट्स द गार्बेज डैम। फिर है आपका एनिमल ऑल्सो वॉन्ट लव। जानवरों को भी प्यार चाहिए होता है, जैसे हम लोगों को प्यार चाहिए होता है, ऐसे ही जानवरों को भी प्यार चाहिए होता है। चैलेंजिंग मिशन, कोई एक मिशन है, कोई हमारा हमने एक चीज़ करनी है, पूरी मिशन है हमारा, उसको वो कैसे कितना ज़्यादा चैलेंजिंग है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द वंडरफुल वर्ल्ड। वर्ल्ड हमारा कितना वंडरफुल है, कितना सुंदर है, कितनी कितनी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। एनिमल्स होते हैं, इंसान होते हैं, बर्ड्स होती हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, रिवर है, माउंटेन है, कितनी सारी चीज़ें हैं। मैन मेड थिंग्स भी हैं, और मैन मेड थिंग्स जो हैं वो हमारे कहाँ से, कहीं ना कहीं नेचर से रिलेटेड होती ही हैं।
तो हम नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा वर्ल्ड जो है वो कितना ज़्यादा सुंदर रहता है। एलिफेंट एंड द पोर्ट, इसमें हम एलिफेंट और पोर्ट के बारे में, एलिफेंट आपको पता ही है हाथी, और पोर्ट जो हमारे खड़े वगैरह होते हैं मटके वगैरह उनको बोलते हैं। तो उन सब के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जब चैप्टर पढ़ेंगे हम तब समझेंगे। ओके, थैंक यू।